Hello friends, welcome to AKHD Solution. How are you? I hope you will be fine. This is हिंदी सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल जो कि आपको देखने के लिए मिल रहा है AKHD Solution से। और अगर अभी तक आपने AKHD Solution को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को कर दीजिएगा प्रेस। सो स्टूडेंट देखिएगा, लास्ट के लेक्चर में जो हमने देखा था, यहाँ पे हमने देखा था एरे विद स्ट्रक्चर को। तो मतलब स्ट्रक्चर में हम एरे को कैसे यूज करते हैं, कैसे हम इसके मल्टीपल वेरिएबल या ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं स्ट्रक्चर के, वो हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो वो हमने देखा था। एंड आज के लेक्चर में देखने वाले यूनियन के बारे में। अब यूनियन क्या होता है, किस तरह से यूनियन वर्क करता है, वो हम देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते करते हैं स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, देखिएगा यूनियन क्या है। सबसे पहले हम इसी एग्जांपल में कुछ उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे एंड फिर उसके बाद दूसरा हम एग्जांपल हम नॉर्मली यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, जैसे आपने स्ट्रक्चर लिखा तो यूनियन और स्ट्रक्चर दोनों सेम होते हैं। दोनों सेम मीन्स दोनों के अंदर कलेक्शन होता है डिफरेंट डेटा टाइप का। जो डिफरेंट प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं उन दोनों का कलेक्शन होता है, ठीक है। एंड जैसे यहाँ पे स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करते हो वैसे ही वहां पे यूनियन कीवर्ड का यूज किया जाता है। हम यूनियन को यूज करने के लिए यूनियन कीवर्ड का यूज करते हैं एंड उसके बाद जैसे सेम इसके अंदर वर्किंग होती है सेम उसके अंदर भी सेम वर्किंग होती है। बट डिफरेंस क्या है यूनियन में और स्ट्रक्चर में। अब यूनियन और स्ट्रक्चर की अगर आप डिफरेंस देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे आके देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए लास्ट का लेक्चर का एग्जांपल है, उसको करता हूँ मैं यहाँ से रिमूव। तो उसको हम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से रिमूव करेंगे। तो देखिएगा स्टूडेंट क्या होता है कि जब हम स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, मान लीजिएगा मेरे पास ये स्ट्रक्चर हो गया, इसके अंदर एक स्ट्रक्चर ये डिक्लेयर मैंने कर लिया, ये रैम है, रैम के अंदर ये स्ट्रक्चर है। अब आप इसके अंदर मान लीजिएगा ये वेरिएबल है, एक ये वेरिएबल है एंड एक ये वेरिएबल है, एक ये वेरिएबल है। अब मान लीजिएगा इसके अंदर क्या है कि ये वाला एक इंटीजर टाइप का है तो ये 2 बाइट लेगा, ये फ्लोट टाइप का है तो मान लीजिएगा ये भी 2 बाइट लेगा, ठीक है। एंड ये जो मेरे पास है ये क्या है, ये एक एरे है इंटीजर का, ये ले रहा है हमारे पास, ये जो इंटीजर का एरे है ये ले रहा है मेरे पास 6 बाइट। अब जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर क्या होगा कि जब मेमोरी किसी भी वेरिएबल के लिए, मतलब जो वेरिएबल इसको हैंडल करेगा, ऐसे वेरिएबल बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, उसके लिए जब इनकी मेमोरी बनेगी तो मेमोरी कैसी रैम के अंदर जो बनेगी वो सबकी ऑक्यूपाई होगी, मतलब इसकी भी होगी और इसकी भी होगी और इसकी भी होगी। मतलब कितनी हो गई यहाँ पे 10 बाइट होगी, 10 बाइट। ये किसके लिए होगी, ये स्ट्रक्चर के केस में होगी। बट जब यही वर्क यूनियन के केस में होगा ना, यही वाला यूनियन के केस में, तो ये जो 2 मेमोरी है ये नहीं बनेगी और ये ही एक सिंगल मेमोरी बनेगी। अब ये क्यों बनेगी, क्योंकि यूनियन ये बोलता है कि मेरे को ना एक जो कैपिटल मेमोरी है, इसमें जो सबसे लार्जेस्ट मेमोरी अमाउंट है डेटा टाइप है वो दे दो असाइन करके, ओनली ये वाली असाइन करके दे दो एंड जितनी भी ये स्मॉल की नीड है मेरे को नीड नहीं है, मैं डेटा इसी के अंदर स्टोर कर लूंगा। बट देखो आप एक चीज देखो कि इसके अंदर मान लीजिएगा इसके अंदर डेटा स्टोर होना है और उसकी कैपेसिटी कितनी है, 6 बाइट की है एंड इसके अंदर 2 बाइट। तो अब क्या होगा कि इसके अंदर भी ना, इसके जो यूनियन है वो कहता है कि ये वाले दोनों डेटा भी मैं इसके अंदर ही स्टोर कर लूंगा। इसमें मैटर ये नहीं करता कि डेटा टाइप क्या है, वो मैटर नहीं करेगा, आप सिर्फ मुझे स्पेस ही दे रहे हो, मैं इसके अंदर ही कर लूंगा। बट इसके अंदर ना डेटा टेम्परेली स्टोर होता है। अभी मान लीजिएगा ये वेरिएबल इनिशियलाइज किया तो ये वाला डेटा इसके अंदर आ जाएगा। बट उसके बाद जैसे हम ये करेंगे ना और मेमोरी नहीं बची, मान लीजिएगा मेमोरी स्पेस कम हो गई, तो ये वाला पूरा स्टोर कर लेगा, फिर इस वाले को क्या कर देगा, इरेज कर देगा। तो ऐसे वर्क होता है, ठीक है। ये यूनियन के केस में होता है। अब इसके हम एग्जाम्पल को समझेंगे और एग्जाम्पल से आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं चलता हूँ अपने VS कोड के अंदर। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे एक हम एग्जाम्पल बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे यूनियन अंडरस्कोर 1.c के नाम से मैंने बनाया एंड यहाँ पे करूँगा मैं हैशटैग इंक्लूड, ओके। मैंने इंक्लूड stdio.h में यहाँ पे लिखता हूँ एंड उसके बाद मैं नीचे इंट मैन में यहाँ पे लिखूंगा एंड यहाँ करेंगे रिटर्न। मैंने रिटर्न 0 किया। अब देखिएगा स्टूडेंट इसके अंदर क्या होने वाला है कि यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि नॉर्मली अभी जो मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर बताने के लिए वैसे यूनियन होता है। तो अगर मैं यहाँ पे यूनियन कीवर्ड का यूज करता हूँ तो देखो यूनियन हो गया। अब यूनियन मैंने यहाँ पे मान लीजिएगा, यहाँ पे मैंने एक तरह से बनाता हूँ मैं इसको ना, टेम्प बना ले रहा हूँ, ठीक है। टेम्प मैंने बनाया एंड इसके अंदर क्या करेंगे, हम कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। वेरिएबल डिक्लेयर किए मैंने, वेरिएबल कौन कौन से डिक्लेयर कर ले रहा हूँ मैं यहाँ पे नॉर्मली, कि एक तो सबसे पहले मैंने किया यहाँ पे इंट, यहाँ पे डेटा कर लिया एंड उसके बाद यहाँ पे फ्लोट कर लिया मैंने। फ्लोट के अंदर क्या कर लिया, वैल्यू कर लिया, ठीक है, वैल्यू।
एंड वैल्यू किया एंड इसके बाद मैंने क्या किया, एक कैरेक्टर का एरे लिया, ठीक है, और इसके अंदर मैंने स्ट्रिंग कर लिया, str में कर ले रहा हूँ, एंड इसको मैंने दे दी 20 बाइट, ठीक है, 20 दे दिया इंडेक्सिंग। अब देखिएगा जब मैं इसमें स्टोर करूंगा सबसे पहले तो इसके अंदर पहले प्रिंटफ मैसेज दे देंगे और एक यहाँ पे, तो मैं यहाँ प्रिंटफ कर ले रहा हूँ, तो प्रिंटफ मैंने किया एंड यहाँ पे मैं करता हूँ एंटर दी डेटा, ठीक है, मैंने यहाँ पे डेटा किया एंड उसके बाद अभी मैंने यहाँ पे स्कैनफ का यूज कर देंगे, स्कैनफ का यूज करेंगे, ओके, ठीक है। अभी यहाँ पे हमारी एमेट क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि देखो हमने यहाँ पे लाइब्रेरी गलत यूज कर ली थी, ठीक है, stdio करनी थी, तो अगर हमने यहाँ पे std int कर लिए तो stdio अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं तो stdio मैंने यहाँ पे यूज की, देखो यहाँ से एरर भी खत्म हो जाएगा, ठीक है, stdio, ओके, अब आयो हो गई है। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्कैनफ को हम यूज करेंगे, तो मैं स्कैनफ यूज करता हूँ, देखो एमेट आ गया हमारे लिए एंड मैंने परसेंट टाइप डी लिया एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे एम्परसेंट क्या ले लिया, डेटा ले लिया एंड उसके बाद डेटा ले लिया एंड फिर प्रिंटफ दूंगा मैं इसके अंदर एंड उसके बाद हम क्या करेंगे एंड हम यहाँ पे करने वाले हैं कि एंटर, ठीक है, वैल्यू, तो वैल्यू करना था मेरे को पर मैंने VLU कर लिया है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे वैल्यू कर लूंगा और उसके बाद यहाँ करूंगा एंड स्कैनफ यूज करते हैं। स्कैनफ यूज करने के बाद इसके अंदर मुझे क्या करना है, तो देखो इसके अंदर ही VLU मैंने जो किया था, पहले मैं परसेंट टाइप क्या मैंने फ्लोट लिया है, तो परसेंट टाइप F लूंगा एंड उसके बाद एम्परसेंट क्या करूंगा, यहाँ पे VALUE वैल्यू कर लेंगे हम पूरा इसको, ठीक है, मैं यहाँ स्पेलिंग सही कर लूंगा इसकी, मैंने ये किया एंड अब देखो उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पे, जैसे मैंने ये किया एंड उसके बाद एक स्ट्रिंग लेना है, तो प्रिंटफ करेंगे एंड यहाँ पे करूंगा एंटर दी str, st दिया था मैंने खाली, तो st दे दूंगा मैं यहाँ पे एंड स्कैनफ यूज करेंगे एंड उसके अंदर करना क्या है मेरे को, ये एंड ब्रैकेट लगाऊंगा और कैप ऑपरेटर मैं यहाँ पे लगा लूंगा, स्क्वायर जिसको बोलते हैं, एंड यहाँ पे s एंड उसके बाद एम्परसेंट st। अब देखो ये हुआ, अब देखो इसके अंदर हर किसी में एरर आ रही है, डेटा के अंदर भी, वैल्यू के अंदर भी, st के अंदर भी, तो इसके अंदर भी सेम हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं यूनियन का, तो इसके लिए हम क्या करते हैं यूनियन, तो यूनियन लिखेंगे एंड ओके यूनियन मैंने लिखा एंड उसके बाद मैं लिखूंगा टेम्प एंड यहाँ पे इसका भी एक वेरिएबल होगा, तो v डिक्लेयर कर लिया मैंने। अब इन सब के अंदर क्या करना होगा, यहाँ पे मैं v डॉट लेके चलूंगा, देखो v डॉट लिया, v डॉट डेटा एंड यहाँ से एरर खत्म, तो यहाँ पे भी v डॉट वैल्यू एरर यहाँ से खत्म एंड यहाँ पे भी v डॉट str हम ले लेंगे। अब देखो मैंने इस तरह से लिया, अब अगर मैं इसको प्रिंट कराना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको करूँगा कॉपी एंड यहाँ पे कराऊंगा इसको प्रिंटिंग, ठीक है, इसको मैंने प्रिंटिंग कराई एंड यहाँ क्या लिखूंगा मैं, यहाँ लिख लेता हूँ ओके द डेटा, तो द डेटा यहाँ पे आ रहा है एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, परसेंट टाइप डी यूज करेंगे एंड यहाँ नॉर्मली किसको, यहाँ पे जो मैंने v डॉट डेटा है उसको मैंने यहाँ पे यूज कर लिया एंड सेकंड लाइन के लिए हम क्या करते हैं, सेकंड में मेरे पास क्या था, सेकंड के अंदर हमारे पास वैल्यू थी, तो वैल्यू हम लिख लेंगे यहाँ पे, ओके, मैंने वैल्यू लिखी, अब ये परसेंट टाइप f से होगा और उसके बाद हम क्या करा लेंगे, यहाँ पे वैल्यू करा लेंगे, ठीक, मैंने यहाँ पे वैल्यू कराई एंड ब्रैकेट मैंने यहाँ पे लगा दिया, ओके। उसके बाद हमारे पास क्या है, str है, तो st यहाँ पे लिख लेंगे हम और यहाँ पे मेरे को s लगाना होगा और यहाँ पे क्या करेंगे हम st, जो मैंने st वेरिएबल लिया ये, तो स्टूडेंट इसको करते हैं हम सेव करके करेंगे एग्जीक्यूट, देखो मैंने एग्जीक्यूट किया एंड उसके बाद मैं करता हूँ यहाँ पे डेटा का आधा मैं 10 कर ले रहा हूँ इसको एंड वैल्यू के लिए मैं 90 कर ले रहा हूँ एंड उसके बाद क्या आ गया मेरे पास st, मैं यहाँ पे अंकित कर ले रहा हूँ। तो देखो इसको हम करते हैं नॉर्मली, अब मैंने यहाँ पे जैसे कि किया, देखो एक ये वेरिएबल जो मेरे पास था डेटा, उसके अंदर कुछ प्रिंट नहीं हुआ है, st के अंदर कुछ प्रिंट नहीं हुआ है, ओनली वैल्यू के अंदर 90 प्रिंट हो गया है। अब इसके अंदर क्या हुआ कि देखो एक को ही वैल्यू मिलेगी किसी को। अब यहाँ अगर आप एक काम कर सकते हैं, इसको और अच्छा समझने के लिए आप वो क्या कर सकते हैं, देखो इसके अंदर से क्या करते हैं, हम इसको करेक्टर को करते हैं यहाँ से रिमूव एंड करेक्टर वाले पार्ट को भी हम रिमूव कर देंगे, तो इसके अंदर से इस पार्ट को हम रिमूव कर देंगे, ठीक है, मैंने रिमूव किया एंड इसको प्रिंटिंग को मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। तो देखो ये रिमूव करने के बाद एक काम करते हैं, हम इसको उठाएंगे यहाँ ऐसे एंड अभी हम कराएंगे देखो प्रिंटिंग। तो दोबारा मैं इसको सेव करके एग्जीक्यूट करता हूँ एंड उसके बाद डेटा कहा, डेटा मान लीजिएगा मैंने यहाँ पे डेटा किया 10 किया, एंटर किया, तो देखो 10 आ गया एंड उसके बाद वैल्यू किया, वैल्यू 90 किया, एंटर किया, वैल्यू आ गई है। अब अगर इसी वेरिएबल को मैं नीचे ले आता हूँ, ठीक है, ये दोनों एक साथ प्रिंटिंग एक साथ कराता हूँ, तब देखते हैं हमारे पास क्या आएगा। डेटा किया 10 एंड उसके बाद वैल्यू किया 90, तो एंटर करते हैं। अब देखो एक जो है, जो डेटा की वैल्यू थी वो गार्बेज आ रही है एंड वैल्यू की वैल्यू पूरी करेक्ट आ रही है। तो इसके अंदर हुआ क्या है स्टूडेंट, होता ये है
कि ओनली एक ही वैल्यू मिलती है, एक कोई सी वैल्यू मिलेगी। अब दोनों की 4 बाइट इसकी होती है, 4 बाइट इसकी होती है। अब 4 बाइट में 4 बाइट मिलेगी। अब 4 बाइट मिलेगी जब इसको, ऐसा नहीं है कि 4 ऐड होकर 8 हो जाएगी, 8 नहीं मिलेगी, यहाँ पे ओनली 4 बाइट मिलेगी। अब 4 बाइट के अंदर पहले ये वाला गया वेरिएबल, जब हम इसको इनपुट कराएंगे पहले ये जाएगा। अब देखिएगा, अगर मैं इस वाली इसकी प्रिंटिंग इसके तुरंत बाद कर देता हूँ, तो जो अभी वेरिएबल के अंदर वैल्यू क्या थी, डेटा की वैल्यू, तो वो प्रिंट हो जाएगी। उसके तुरंत बाद जब मैं यहाँ पे इस पे वर्क करता हूँ ना, इस वाली पे इनपुट पे, तो क्या होगा कि वो उसको ओवरराइड कर देगा। तो यहाँ से डेटा, यहाँ से जो वैल्यू होगी वो हमारी इरेज हो जाएगी। तो इस तरह से यूनियन वर्क होता है। और सारे जो आप स्ट्रक्चर के वर्क होंगे एरे के साथ, और भी जैसे आप कर सकते हो, डेटा स्टोर कर सकते हो। बट प्रॉब्लम क्या है कि इसके अंदर टेम्परेरी डेटा स्टोर होता है, एक ही चीज का डेटा परमानेंट होता है, एक वैल्यू होगी जो परमानेंट होगी और सब टेम्परेरी होंगी। तो ये यूनियन का पार्ट था। तो देखिएगा स्टूडेंट, अगर आपको यूनियन का पार्ट और उसके साथ साथ स्ट्रक्चर का पार्ट देखना हो, या और भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस देखनी है, तो आप आ सकते हैं AKSD सॉल्यूशन पे, और AKSD सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड यहाँ देखिएगा प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, काफी यहाँ ट्यूटोरियल आपको देखने के लिए मिलेंगे। सो स्टूडेंट, अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है आपको, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।